चॉइसेस। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय चॉइसेस का होना अच्छा है, लेकिन बहुत बार ये आपको कंफ्यूजन में भी डाल देता है। अलग अलग कंडीशंस, फीचर्स, सब लिमिट्स, ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कस्टमर्स की इसी सिचुएशन को देखते हुए IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 जनवरी 2020 को एक सर्कुलर जारी करके सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करने को कहा। सभी कंपनीज ने IRDA के आदेशों को पालन करते हुए 1 अप्रैल 2020 को ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी आरोग्य संजीवनी प्लान के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्यों IRDA ने सभी कंपनीज को ये इंश्योरेंस लॉन्च करने को कहा, पॉलिसी के फीचर्स क्या हैं और किसको ये पॉलिसी लेनी चाहिए, पॉलिसी लेने के फायदे और नुकसान सब बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि बेस्ट वीडियोस मिलते रहें आपको सबसे पहले। अब सवाल आता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी, IRDA ने ऐसा क्यों किया। IRDA ने ऐसा इसीलिए किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मिल सके इकोनॉमिकल कॉस्ट पे, प्लस कन्फ्यूज़न ना हो कस्टमर्स के बीच। सभी कंपनीज में ये ऑप्शन आपको मिलेगा और इसका नाम भी सेम रहेगा, फीचर्स और बेनिफिट्स भी सेम रहेंगे। प्रीमियम, बात करें प्रीमियम की तो ये प्रीमियम आपका कंपनीज डिसाइड करेंगी, बट यहाँ पे जो भी प्रीमियम रहेगा वो आपका कॉम्पिटिटिव प्रीमियम मिलता है। प्लस यहाँ पे प्रीमियम आपको इकोनॉमिकल ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी 5% का कोपेमेंट है। तो कॉस्ट कट डाउन करने के लिए कंपनी यहाँ पे मैंडेटरी को पेमेंट लगा रही है 5% का। प्लस एक और चीज़, कंपनीज आपसे जोन वाइज इसका प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगी, यानी चाहे आप दिल्ली में हो चाहे बिहार में, आप कहीं का भी प्रीमियम पे करेंगे सेम ही रहेगा। पॉलिसी को बहुत सिंपल रखा गया है ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। कोई भी एड ऑन या टॉपअप या फिर अगर बात करें यहाँ पे डिडक्टिबल्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है। एंट्री एज, मिनिमम एंट्री एज बच्चों के लिए रहेगी 3 महीने और अडल्ट के लिए 18 साल। वही अगर मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो मैक्सिमम एंट्री एज बच्चों के लिए 25 साल डिपेंडेंट यानी फ्लोटर ऑप्शन में आपको मिलेगा। वही अगर बात करें अडल्ट्स की तो अडल्ट्स में आपको मैक्सिमम एंट्री एज 65 तक रहेगा। कवरेज, तो यहाँ पे आपको कवरेज मिलता है 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का ऑप्शन। ये आपको 50,000 रुपए के मल्टीपल्स में मिलेगा, यानी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ऐसे करके आप 5 लाख रुपए तक का कवरेज ले सकते हैं। वैलिडिटी एंड रिन्यूअल, वैलिडिटी की बात करें तो ये प्लान आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। वही अगर रिन्यूअल की बात करें तो आपको हर साल इस पॉलिसी को रिन्यू कराना होगा। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का ऑप्शन मिलता है। को पेमेंट, पॉलिसी के सस्ता होने का सबसे बड़ा रीज़न है को पेमेंट। यहाँ पे आपका मैंडेटरी 5% का को पेमेंट लगता है, यानी कल के दिन अगर कोई भी क्लेम आता है आपका तो आपको अपनी जेब से 5% लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मेरा लाख रुपये का क्लेम आता है तो उसमें 5,000 रुपये मुझे अपनी जेब से लगाने होंगे। हॉस्पिटल रूम, आरोग्य संजीवनी प्लान में आपको हॉस्पिटल रूम के लिए मिलता है 2% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 5,000 रुपये। दोनों में से जो भी कम होगा वो कंपनी आपको देने के लिए तैयार है। ICU, यानी कि अगर आप ICU में एडमिट हो तो आरोग्य संजीवनी प्लान में आपको 5% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा। मैक्सिमम कंपनी 10,000 रुपये तक का खर्चा देने के लिए तैयार है। दोनों में से जो भी कम होगा वो अमाउंट आपको मिलेगा। नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर आप पूरे साल कोई क्लेम नहीं करते हैं तो कंपनी आपका कवरेज हर एक साल 5% बढ़ाएगी। मैक्सिमम आपका कवरेज 50% तक बढ़ेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हर एक कंपनी जो स्टैंडर्ड देती है 30 और 60 दिन का, वही ऑप्शन आपको मिलेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट होने से पहले के खर्चे, आपकी डॉक्टर की फीस, दवाई या एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ये जो भी आप खर्चा करें एडमिट होने से पहले उसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। उसके लिए कंपनी 30 दिन का खर्चा दे रही है। और वहीं आपके डिस्चार्ज होने के बाद जितने भी आपके खर्चे होते हैं, अगेन डॉक्टर की फीस, मेडिसिन, नर्सिंग चार्जेस, डायग्नोस्टिक्स, कंपनी ये भी देने के लिए रेडी है आपको डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिनों तक का। डे केयर ट्रीटमेंट्स, यानी ऐसे इलाज जिसमें 24 घंटे से कम का समय लगता है आपका टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से। सो ऐसा कोई भी इलाज जिसमें पहले लगते थे 24 घंटे बट आजकल नहीं लग रहे हैं, कंपनी उसका भी खर्चा देने के लिए तैयार है। और यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है, सारे डे के ट्रीटमेंट्स आपके कवर्ड होंगे। अल्टरनेट मेडिसिन्स, यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी या सीधा दवाइयाँ लेना चाहते हैं तो आरोग्य संजीवनी प्लान में ये ऑप्शन भी मिलेगा आपको सम इंश्योर्ड के बराबर। यानी कि अगर आप 3 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 3 लाख रुपये तक का खर्चा, 5 लाख की पॉलिसी लेंगे तो 5 लाख रुपये तक का। एम्बुलेंस के लिए यहाँ पे आपको इस पॉलिसी में 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है हॉस्पिटल जाने के लिए। सब लिमिट या फिर को पेमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो आरोग्य संजीवनी प्लान में अगर आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो इसके लिए कंपनी आपको सिर्फ 25% ऑफ सम इंश्योर्ड देने के लिए तैयार है, या फिर 40,000 रुपये। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो कंपनी आपको देने के लिए तैयार है। PED, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है जैसे BP, अस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल, तो कंपनी इसको कवर तो करेगी बट 4 साल के बाद आपको 4 साल इंतजार करना होगा इस पर्टिकुलर इलनेस के लिए। बात करें इस प्लान के फ़ायदों की, यानी कि एडवांटेज क्या है इस प्लान को लेने का, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। आपको हर एक कंपनी की तरफ से ये सेम ऑप्शन ही मिलेगा
प्रीमियम आप देख सकते हैं कि किस कंपनी के लिए आपको जाना है। इकोनॉमिकल, ये प्लान आपको थोड़ा इकोनॉमिकल मिलता है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंपनीज, क्योंकि एक तो यहाँ पे कोपेमेंट है, प्लस ये ऑप्शन हर एक कंपनी के पास अवेलेबल है। तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपनीज आपको प्राइस जो है कम से कम रखने का चाहेंगी। नो क्लेम बोनस, अगर आप क्लेम नहीं करते तो यहाँ पे कंपनी आपको 5% का नो क्लेम बोनस दे रही है। मैक्सिमम आपका कवरेज 50% तक बढ़ रहा है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी, यानी कि आप इस पॉलिसी को ज़िंदगी भर रिन्यू करा सकते हो। न्यू एज मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, आरोग्य संजीवनी प्लान आपके मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को भी कवर करने के लिए तैयार है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, ओरल कीमोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी या फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। साथ ही बहुत सारे और भी ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे कंपनी कवर करके दे रही है मॉडर्न ट्रीटमेंट के नाम पे। इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। डिसएडवांटेज या फिर अगर बात करें लिमिटेशंस की, तो इस प्लान में 2 ही लिमिटेशंस मुझे दिखती है। पहला है कोपेमेंट, यानी कि जब भी अगर क्लेम बनेगा तो आपको 5% अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। और दूसरा है कैटरैक्ट पे लिमिट। कैटरैक्ट पे लिमिट क्या है वो मैंने आपको बताया है कि अगर आपका कैटरैक्ट से रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट कराना है तो कंपनी आपको 25% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 40,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा वो कंपनी देगी आपको। वेटिंग पीरियड्स, तो वेटिंग पीरियड्स हमेशा की तरह कॉमन रहेंगे। पहले दिन से आपका एक्सीडेंट कवर होगा, 30 दिन के बाद से कोई भी फ्रेश इलनेस, क्रिटिकल या सीजनल। स्लो ग्रेन डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारी जो बॉडी में धीरे धीरे ग्रो करती हैं, जैसे स्टोन, कैटरैक्ट, पाइल्स, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, अर्थराइटिस, सिस्ट, ट्यूमर, तो कंपनी इसको कवर करेगी आपको 2 साल के बाद। वहीं अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है, जिसे बोलते हैं प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़, तो आरोग्य संजीवनी प्लान में आपको इसके लिए कवरेज मिलेगा 4 साल के बाद। एक्सक्लूजन्स हमेशा की तरह सेम है। एक्सक्लूजन्स ड्रिंक एंड ड्राइव, सुसाइड अटेम्प्ट, कॉस्मेटिक सर्जरी, वेट लॉस थेरेपी, HIV एड्स, बाई बर्थ इलनेस, साथ ही मैटर्निटी, OPD, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ड्रिंक एंड ड्राइव, आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट, इनफर्टिनिटी, ये सब ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसे लेनी चाहिए ये पॉलिसी। यहाँ पे बात करें अगर पॉलिसी की, तो पॉलिसी में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। एज अ न्यू बायर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप पहले कभी कोई पॉलिसी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और वहीं अगर आपको कॉस्ट कम चाहिए तो आप इस ऑप्शन को लेके चलिए। यहाँ पे आपको IRDA ने सब कुछ स्टैंडर्ड रखा है, यानी कि फीचर्स आपको सेम ही मिलने हैं। अब आप अपने हिसाब से जो कंपनी लेना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं और प्रीमियम उसी अकॉर्डिंगली पे कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बेस्ट वीडियोस मिलते रहें आपको सबसे पहले।